नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्रदर्स क्लासेज के अंदर। आशा करता हूँ सभी साथी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, रीट मेंस एग्जाम 2023 के बारे में बात करेंगे। पिछला जो वीडियो बनाया था उस पर आपका ढेर सारा प्यार मिला। तो दोस्तों, आपत्ति के बाद है वो कट ऑफ में कितना बदलाव आएगा आपके, और कितने क्वेश्चन है वो इसमें डिलीट होने की संभावना है, तो इन सभी के बारे में है वो जानकारी देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं वो भी आप शेयर जरूर करते रहिएगा। तो देखिएगा, आज की खबर है, प्रश्न पत्र के सवाल व जवाब की गलतियों के लिए एजेंसी जिम्मेदार, अभ्यर्थी क्यों भुगते खामियाजा। बिल्कुल सही बात है कि जो प्रश्न पत्र बनाया गया है उसके लिए जो प्रश्न पत्र बनाने की जो एजेंसियां हैं वो जिम्मेदार होती हैं, जबकि जो रिट लगी है वो आपके 70 लाख रुपए वसूले गए थे। अध्यापक भर्ती परीक्षा के 9 पेपरों में ही आ गई 77,000 से अधिक आपत्तियां। प्रत्येक आपत्ति के लिए लिया जाता है 100 रुपये का शुल्क। टोटल 77 लाख रुपए वसूले गए थे इसके अंतर्गत। देखिएगा, अध्यापक भर्ती 2022 के अंतर्गत जो आपत्ति है ये है वो आपके लेवल फर्स्ट में 19,010 आपत्ति है। विज्ञान और गणित के अंतर्गत है वो आपके 10,365 हैं। सामाजिक अध्ययन के अंदर हैं वो आपके 6859 है। हिंदी के अंदर हैं सबसे ज्यादा आपत्ति आई हैं 30,950। संस्कृत की बात करें तो 3,671 आपत्ति आई हैं। अंग्रेजी के अंतर्गत 3,258 है। उर्दू के अंतर्गत 3,671 हैं। पंजाबी के अंतर्गत आपके 2,062 है। सिंधी के अंदर 79 है। तो टोटल 77,939 आपत्तियां हैं। लगभग 78,000 आपत्तियां हैं वो आपके दर्ज हुई है। लगभग 78,000 आपत्तियां आपके, बहुत ही बड़ी है जो रीट के अंतर्गत आपत्तियां हुई है। लगभग 77 लाख का है। परीक्षार्थी निःशुल्क परीक्षा शुल्क निःशुल्क किया जाए। अगर ऐसा नहीं हो तो शुल्क घटा प्रति आपत्ति के लिए 25 रुपये शुल्क तय किया जाए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपत्ति के लिए 100 रुपये पर क्वेश्चन के ले रहे हैं। तो अगर किसी ने रिट लगाई, लगभग 8 से 10 क्वेश्चनों के ऊपर हर सब्जेक्ट के अंदर है वो आपके रिट लगी है, और इसमें क्वेश्चन डिलीट होने की संभावना भी है कि इसके अंतर्गत हैं वो आपत्तियों में से आपके 2 से 3 क्वेश्चन है वो आपके हर सब्जेक्ट के अंदर डिलीट होने की संभावना है। ज़्यादा नहीं, 2 से 3 क्वेश्चन है वो इसमें डिलीट होंगे आपके लगभग हर सब्जेक्ट के अंदर। तो इससे भी मेरिट है वो आपकी थोड़ी सी डाउन जाएगी। अब मेरिट की भी बात करेंगे कि मेरिट है वो कितनी जा सकती है। तो चलिए मेरिट की बात करते हैं। अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। लेवल फर्स्ट की बात करते हैं। रीट लेवल फर्स्ट, इसमें 21,000 है वो आपके टोटल पोस्टें हैं। 21,000 आपकी टोटल पोस्ट हैं। तो लेवल फर्स्ट के अंतर्गत मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों की बात करेंगे। तो पहले मेल कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी बात करें तो 105 से 110। अगर जनरल कैटेगरी का बंदा है लेवल फर्स्ट के अंदर 105 से प्लस क्वेश्चन कर रहा है, राइट, 105 से प्लस क्वेश्चन ये क्वेश्चन है। 105 से प्लस यदि क्वेश्चन कर रहा है तो वो 2 गुना के अंतर्गत फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा उसका। अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का कैंडिडेट है वो 100 से प्लस कर रहा है। 100 से प्लस कर रहा है, क्योंकि जनरल और ओबीसी इसके अंतर्गत है वो जनरल और ईडब्ल्यू लेवल फर्स्ट के अंदर जनरल और ईडब्ल्यूएस का जो टक्कर होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जनरल लगभग इन तीनों कैटेगरियों में अगर जिसके 105 से प्लस क्वेश्चन राइट हो रहे हैं तो वो सेफ जोन के अंदर हैं। जो एवरेज देखा जाए तो 102 103 वाला है तो वो नज़दीक है। 2 गुना कैंडिडेट्स की मेरिट है ये आपकी यहाँ तक जाने की संभावना है। एससी और एसटी कैटेगरी की बात करें तो 90 तक जिसके सेफ स्कोर है वो सेफ जोन के अंदर है। 90 क्वेश्चन अगर कोई एससी और एसटी का बंदा या बंदी कर रहा है तो वो सेफ जोन के अंदर है, 90 का स्कोर। अब बात करते हैं लेवल 2 की। तो रीट लेवल 2 में हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, साइंस और मैथ और एसएस, इन सब्जेक्ट की बात करेंगे हम। तो पहले बात कर लेते हैं इसमें पदों की संख्या। तो पद हैं आपके 27,000 टोटल आपकी पोस्टें हैं इसके अंदर। अब हिंदी की बात करेंगे सबसे पहले, और कमेंट करते रहेगा हिंदी में कितने मार्क्स बन रहे हैं आपके। जो भी हिंदी के साथी हैं वो कमेंट जरूर करें। तो हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी के अंतर्गत भी है, इसका जो पोर्शन है वो थोड़ा सा
टफ था। हिंदी के अंतर्गत है वो आपकी सबसे ज़्यादा हैं वो रिट लगी हैं इसके अंदर। हिंदी की पोस्ट हैं वो आपके नॉन टीएसपी की बात करें तो 2577, नॉन टीएसपी के अंदर है वो 2577 हैं और टीएसपी के अंदर है वो 599 पोस्टें हैं आपकी। और सबसे अधिक आपत्ति है वो 30,000 से प्लस आपत्ति है वो केवल हिंदी के अंदर लगी है। सबसे ज़्यादा आपत्ति लगने वाला सब्जेक्ट है वो हिंदी है आपका। हिंदी में बात करें तो जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, तीनों में ज़्यादा डिफरेंट देखने को मिलेगा नहीं, 2 से 3 नंबर का डिफरेंट है वो आपको देखने को मिलेगा। तो जनरल कैटेगरी है वो अगर 110 के बीच में स्कोर कर रही है, 110 तक यदि उसके क्वेश्चन राइट हो रहे हैं तो वो आपके सेफ जोन के अंदर है। अब वो डिलीट कितने क्वेश्चन होते हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है बोर्ड के ऊपर, कि उसमें से कितने क्वेश्चन है वो कोर्ट ने डिलीट किए या नहीं किए, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादा फेरबदल होगा नहीं इसमें। हिंदी के अंतर्गत आपत्तियां जरूर आई हैं लेकिन ज़्यादा बदलाव नहीं होगा आपके क्वेश्चनों में। 2 से 3 क्वेश्चन है वो आपके इधर उधर हो सकते हैं। अगर ज़्यादा हिंदी में है तो 4 क्वेश्चन है वो इधर उधर हो सकते हैं, इससे ऊपर नहीं जाएगा। 3 से 4 क्वेश्चन ऊपर नहीं जाते। तो इसके अंतर्गत जनरल कैटेगरी है वो आपके यदि 105 से 110 तक ये वो जनरल स्कोर करेगी, 105 से 110। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी है वो आपके 105 तक स्कोर जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है वो आपके 98 से 102 के बीच में स्कोर करेगी। 98 से 102 है वो आपके ईडब्ल्यूएस का है। एससी और एसटी कैटेगरी है वो आपके 85 तक स्कोर है वो हिंदी के अंतर्गत करेगी। एससी और एसटी ये एक अनुमानित कट ऑफ है जो आपके आंसर की के अकॉर्डिंग है। अगर इसमें थोड़ा सा बदलाव है, इससे डाउन ही रहने की संभावना है क्योंकि आपत्तियों की संख्या भी इसमें ज़्यादा है। तो ज़्यादा क्वेश्चनों पर आपत्तियां लगी हैं तो इसकी वजह से इसमें थोड़ा सा डाउन हो सकता है। अब एसएस की बात करें तो एसएस में टोटल पोस्टें आपकी 4,000 नॉन टीएसपी से और टीएसपी से हैं 712 पोस्टें। एसएस के अंदर भी खूब सारी आपत्तियां लगी हैं। जनरल हैं वो 110 तक क्रॉस करेगी, 110 से ऊपर जनरल कैटेगरी नहीं जाएगी। मेल कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो हर कैटेगरी के अंतर्गत हैं वो 5 क्वेश्चन है वो डाउन कर दीजिए। यदि 110 मेल जा रही हैं तो 100 तक है वो आपकी फीमेल जाएगी, लेकिन 110 एसएस के अंदर जाएगी नहीं। 105 तक है वो आपका स्कोर सेफ रहेगा। 105 तक है वो जनरल कैटेगरी सेफ है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी है वो आपके ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस ये तीनों आप 2 गुना की मेरिट के लिए ज़्यादा हाई ना माने, तीनों को आप सेम ही मान ले कि इस यहाँ तक स्कोर है। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल तीनों कैटेगरी का यहाँ तक स्कोर है आपका तो सेफ जोन के अंदर है। अगर 105 तक यदि आप तीनों कैटेगरियों पे हो और 105 प्लस क्रॉस कर रहे हैं तो आप सेफ जोन के अंदर हैं। 2 गुना, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो। यदि इन तीनों कैटेगरियों के अंतर्गत यदि ईडब्ल्यूएस वाला जनरल कैटेगरी का स्कोर ले रहा है तो वो फाइनल सिलेक्शन समझे, ना कि ईडब्ल्यूएस वाला ईडब्ल्यूएस का स्कोर ले रहा है। ईडब्ल्यूएस का स्कोर और जनरल कैटेगरी में ज़्यादा डिफरेंट है वो देखने को नहीं मिलेगा। एससी और एसटी कैटेगरी की बात करें तो 90 से 95 के बीच में आपकी एससी और एसटी रह सकती है। 90 तक है वो एससी एसटी जा सकती है आपकी। बात करते हैं इंग्लिश कैटेगरी की। इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें, इंग्लिश में सबसे ज़्यादा पोस्टें आपके 7,486 और 1296 है वो आपके टीएसपी से हैं। इसके अंतर्गत 100 से लेके 105 तक स्कोर है वो आपका रहने वाला है। 100 से 105 के बीच में स्कोर रहने वाला है। जनरल कैटेगरी ओबीसी है वो आपके 100 से 102 के बीच में स्कोर करेगी और ईडब्ल्यूएस है वो आपके 98 से 102 के बीच में स्कोर करेगी। एससी एसटी की बात करें तो 85 से 95 के बीच में स्कोर है वो आपके एससी और एसटी कैटेगरी करने की संभावना है। और फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो इसमें यदि फीमेल कैंडिडेट्स के 95 प्लस मार्क्स बन रहे हैं अगर जनरल कैटेगरी में हैं, और ओबीसी कैटेगरी में हैं अगर 90 प्लस बन रहे हैं, और ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत 85 प्लस बन रहे हैं तो वो सेफ जोन के अंदर हैं। 2 गुना मेरिट के आधार पर आ जाएगा। साइंस और मैथ की बात करें लेवल 2 में तो 6,322 पोस्टें हैं दोनों की और 1,113 पोस्टें हैं वो आपकी टीएसपी के अंदर हैं। अब इसकी कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी हैं वो आपके 105 से 108 के बीच में स्कोर करेगी। ओबीसी हैं वो 102 से 105, ईडब्ल्यूएस 98 से 102, एससी और एसटी हैं वो आपके 85 से 95। देखिए कि किसी सब्जेक्ट की कट ऑफ आप उठा के देख लो, लगभग एवरेज कट ऑफ ही रहने वाली हैं, लगभग सबके सेम है। आप कमेंट करोगे फिर कि सभी की कट ऑफ है वो सेम बता दी, लेकिन जो सेफ स्कोर है अगर आप रीट में बनाए रहना चाहते हो फाइनल रिजल्ट तक तो यहाँ तक यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेफ जोन के अंदर हैं। बाकी किसी भी कटो में ज़्यादा डिफरेंट है वो देखने को मिलेगा नहीं। ये नहीं हिंदी की है वो आपके 105 चली गई
और इंग्लिश की है वो आपके 95 तक रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर हिंदी की 105 गई है तो इंग्लिश की है वो आपके 103 जा सकती है, 106 भी जा सकती है। ऐसा स्कोर रहेगा, 1-2 नंबर का डिफरेंट रहेगा, ज़्यादा डिफरेंट है वो देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करेंगे संस्कृत की, तो संस्कृत के अंतर्गत 1332 पोस्टें हैं वो आपके नॉन टीएसपी से हैं और 476 पोस्टें हैं वो आपके टीएसपी एरिया से हैं। इसके अंदर टीएसपी की मेरिट की बात करें तो इसमें से 10 क्वेश्चन डाउन कर दीजिएगा, 10 से 12 क्वेश्चन है वो टीएसपी कैंडिडेट्स डाउन कर दीजिए और बाकी सेम ही आपके कट ऑफ रहने वाली है। संस्कृत की बात करते हैं उससे पहले आप ही कमेंट कीजिएगा आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं संस्कृत के अंदर। जनरल कैटेगरी की बात करेंगे तो 110 से 115 तक जनरल कैटेगरी आपका स्कोर करेगी। ओबीसी की बात करें तो 105 से 107 के बीच में स्कोर जाने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस है वो 98 से 103 के बीच में स्कोर करेगी। एससी और एसटी कैटेगरी है वो 95 तक स्कोर करेगी। 90 से 95 तक का स्कोर है वो आपके एससी और एसटी कैटेगरी करेगी। 80 के अंदर आपके एसटी आ गई, 95 तक है वो आपके एससी जाएगी, 90-95 तक स्कोर है वो एससी एसटी का रह सकता है आपके, इससे ज़्यादा ऊपर है वो स्कोर नहीं जाएगा। इसमें संस्कृत के अंतर्गत थोड़ी सी मेरिट है वो हाई जाने की संभावना है। बाकी सभी सब्जेक्ट में कॉमन जो मेरिट है वो ही आपकी रहेगी, क्योंकि पोस्टों के आधार पर देखा जाए तो जितनी पोस्टें हैं और कैंडिडेट्स भी इसमें हाई है, तो उसके आधार पर देखा जाए तो संस्कृत की मेरिट है वो थोड़ी सी आपकी हाई जा सकती है। और बाकी जो सब्जेक्ट बचे हैं उर्दू, पंजाबी, सिंधी, उनकी जो कट ऑफ है वो आपकी नॉर्मल जाएगी, क्योंकि जितनी पोस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग ही उनमें कैंडिडेट्स बैठे थे। तो ये थी आपकी कट ऑफ। तो इसके आधार पर आप ही कमेंट कीजिएगा आपके कितने मार्क्स तक हैं वो इसमें बन रहे हैं। तो मिलेंगे बहुत जल्दी जब रिजल्ट आएगा आपका, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमने नया चैनल बनाया है जिसमें आपकी कोई भी भाई बहन जो भी हो पशुधन सहायक की तैयारी कर रहा है, पशुधन सहायक या आपके कृषि प्रवेशक दोनों की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी उसको ज्वाइन जरूर करवाएगा। वेट ब्रदर्स क्लासेज नाम से चैनल है, वेट ब्रदर्स क्लासेज चैनल के बायो में आपको मिल जाएगा चैनल, वहाँ पे भी आप उनको ज्वाइन करा सकते हैं। वो भी कमेंट करते रहेगा आप कि आपके कितने मार्क्स तक बन रहा है स्कोर। तो जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।